मैं खुद जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने वहां हमने जश्न मनाया। सर्दियों का मौसम आता है तो सारे लोग पत्थर करने वाले जम्मू में आ जाते हैं। किसी ने मारा होगा पत्थर? जम्मू का बंदा तो कोई पत्थर मारता ही नहीं है। हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उमर अब्दुल्ला साहब वहां मंत्री थे पूरे हिंदुस्तान के। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना था, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब अच्छे थे, अमित शाह साहब अच्छे थे। जब ये सरकार से बाहर निकल गए तब इनको भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम एंटी पार्टी लगती है। जो आसपा केस में जो मुलव्वस थे ना, उनकी आज हालत देखो। मुझे पता है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला हूं। चाहे कूटा मोड़ हो, चाहे बदौली हो, चाहे वो जो बेल्ट पड़ती है, उस वक्त भी चौधरी लाल सिंह को 2 बार, मैं उस वक्त कांग्रेस के साथ था, चौधरी लाल सिंह को 2 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया। तो वो हमारे ही बकरवाल कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने उसको वोट दिया था। लेकिन जब आसपा का मसला बना, जो दलालियां की गई, गद्दारियां की गई, आज उन लोगों की हालत देखो। बड़े लोग स्टेजों पर, वो लोग नीचे। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। बीजेपी के एक वाहिद ऐसे शख्स जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ हैं, हारून चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हारून जी, किस तरह से आप देखते हो बठिंडी और सुजवा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला और वहां पे MG हेक्टर के बाहर पथराव भी हुआ, इन तमाम चीज़ों को हारून चौधरी किस तरह से देखता है? क्या ये तमाम चीज़ें सही हैं? देखिए शहराज जी, अगर हम जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जिन सरकारों का राज रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे PDP हो, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। पहले नंबर पर वो क्या गद्दारी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये सियासतदान होते, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार रही, चाहे मुफ्ती साहब की सरकार रही, चाहे महबूबा साहिबा चीफ मिनिस्टर रही जम्मू कश्मीर की, जो भी रहे, उन्होंने इन कॉलोनियों को रेगुनाइज करना था। जैसे पूरे हिंदुस्तान में है, चाहे दिल्ली में जाओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, राजस्थान में जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन वहाँ कॉलोनियाँ जो है वो रेगुनाइज हैं। इन कश्मीर के सियासतदानों ने, इनकी मेहरबानी से, इन्होंने जो दलालियाँ की, जो गद्दारियाँ की हमारे लोगों के साथ, वो हम कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। क्यों? जब प्रधानमंत्री मोदी साहब 70 साल के बाद आए, मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब का बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूं कि हमारी एक दबी हुई कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल, जिस कम्युनिटी को किसी ने आज तक देखा ही नहीं 70 साल में, पहली बार उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, जो भी अगर मसले मसाइल हमारे हल हुए वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुए। रही बार जम्मू कश्मीर के, यहाँ जिस वक्त ये 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370-35 ये यहाँ से ख़त्म किया गया, पहले हम शख्स हैं, मैं खुद जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने वहाँ हमने जश्न मनाया। हमने इस बात का जश्न मनाया कि हमें आज आज़ादी मिली। आज हम कश्मीर के सियासतदानों से, जिनका जम्मू कश्मीर के अंदर राज था, जिन्होंने गद्दारियाँ की, जिन्होंने गुंडागर्दी की, हमारे लोगों को यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया, हमने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर एक जश्न मनाया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने काम शुरू किया। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, उसमें भी लोगों ने जश्न मनाया कि आज हमें इंसाफ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का बड़ा मशकूर शुक्रगुजार हूं कि धारा 370-35 ख़त्म करने के बाद जब यहाँ रियासत के गवर्नर सत्यापाल जी आए, चाहे हमारे मुर्मू जी आए, चाहे मनोज सिन्हा साहब आए, आज हमें बड़ा अफसोस लगता है, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि चाहे बठिंडी हो, चाहे सुजमा हो, चाहे चाटा हो, ये जो बेल्ट है जम्मू में इस एरिए की, ये वो लोग हैं जो मिलिटेंसी का शिकार हुए, जिन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया, जिन्होंने मिलिटेंसी का खात्मा किया, चाहे डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने मुखबरी करके मिलिटेंसी का खात्मा करके यहाँ आके छुपे हैं, चाहे बठिंडी है, सुजमा है, नरवाल है, अगर इस एरिए में रहते हैं, तो उन लोगों पर डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के मकान बचने चाहिए, चाहे वो 10 मरला में है, चाहे वो 5 में है, चाहे वो 2 में है, चाहे वो 4 में है।
अगर जिन लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे पीडीपी का हो, जिन्होंने मुकाम छोड़ के जिन्होंने 200 गुना रकबा घेर के रखा है, चाहे फॉरेस्ट लैंड का हो, चाहे जंगलात का हो, उन लोगों पर बुलडोजर बाबा चलना चाहिए। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन शर्त यह है किसी गरीब को तंग ना किया जाए, क्योंकि गरीब लोग जो हैं, गरीब लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो गरीब लोगों ने कई तरह की परेशानियां खाई हैं। गवर्नमेंट का साथ दे के, आर्मी का साथ दे के, मुखबरी करके यहाँ बेचारे बैठे हैं। क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं एक एक आदमी को जानता हूँ, मुझे पता है यहाँ को कश्मीर का आदमी नहीं है, यहाँ के जम्मू के लोकल, यहाँ के गुज्जर हैं, यहाँ के तेली हैं, यहाँ के बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। अगर कोई इक्का दुक्का आया है डोडा कुश्तवाड़ से तो वो भी हमारे भाई हैं। अगर कोई डिमोलिशन करनी है तो बड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए, हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं। हारून साहब, क्या फ़ायदा हुआ आर्टिकल 370 टूटने का? आर्टिकल टूटने के बाद लगातार हम देख रहे हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर तो पूरी तरह से डिस्टर्ब लग रही है। कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कोई रूल, कभी कोई रूल। देखिए, आर्टिकल 370 हो या 35A हो, जब वो थी तब यहाँ कश्मीरियों का राज था, कश्मीर के सियासतदानों का राज था, और वो लोग खाली यूज़ करते थे। जब उनको पावर चाहिए थी, चाहे उमर अब्दुल्ला साहिबान हो, जब हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ मंत्री थे पूरे हिंदुस्तान के। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बात करनी चाहिए थी ना। आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है। जिस वक्त इन लोगों को सरकारें चाहिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना था, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब अच्छे थे, अमित शाह साहब अच्छे थे। जब ये सरकार से बाहर निकल गए तब इनको भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम एंटी पार्टी लगती है। इस पर जरा गौर किया जाए। महबूबा मुफ्ती तो ये कहती हैं, जब मैं भाजपा सरकार में थी मैंने 2 मिनिस्टरों को उस टाइम रिक्वेस्ट किया था जो लोग आसिफा केस में इन्वॉल्व थे। सुनिए, जो आसिफा केस में जो मुलव्वस थे ना, उनकी आज हालत देखो। मुझे पता है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला हूँ। चाहे कूटा मोड़ हो, चाहे बदौली हो, चाहे वो जो बेल्ट पड़ती है, उस वक्त भी चौधरी लाल सिंह को 2 बार, मैं उस वक्त कांग्रेस के साथ था, चौधरी लाल सिंह को 2 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया। तो वो हमारे ही बकरवाल कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने उसको वोट दिया था। लेकिन जब आसिफा का मसला बना, जो दलालियां की गई, गदारियां की गई, आज उन लोगों की हालत देखो। बड़े लोग स्टेजों पर, वो लोग नीचे। वो उनकी करतूतें हैं, जो काली करतूतें उन्होंने की थी, उसका अजमुजा जो है वो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो गदारी करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, अल्लाह के लिए रहम करिए। जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, जम्मू कश्मीर में हो, हमारे कठुआ सांबा हो, चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे हमारे कश्मीर के भाई हैं, किसी भी जगह में कोई गलत जो डिमोलिशन वो नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने पावर इस्तेमाल की, जो सरकारों में रहे, जिन्होंने अपनी पावर यूज़ की, इस्तेमाल की, अगर उन लोगों के खिलाफ आप शिकंजा कसेंगे तो हम भी आपके साथ हैं। बुलडोजर बाबा उन लोगों पर चलना चाहिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में नाजायज़ रकबे से, चाहे जंगलात का एरिया घेर के रखा है, चाहे फॉरेस्ट लैंड का हो, चाहे स्टेट लैंड का हो, उन लोगों पर कार्रवाई सरकार करे। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन किसी गरीब को तंग ना किया जाए। और मैं अपने डिप का जम्मू का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जो उन्होंने ट्वीट किया है कि जिसकी 15 मरले में या 20 मरले में जगह है, उसको तो हम तंग नहीं करेंगे। इसके लिए मैं डिपकाम साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। ऑफिसर साहिबान को जो भी, ये सिर्फ ट्वीट ही क्यों आते, ऑफिशियली ऑर्डर क्यों नहीं आता है? देखो, इस पर काम कर रहे हैं हमारे गवर्नर साहब। विद इन डेज, जल्दी इंशाअल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है कि 15 मरला तक ये ऑर्डर भी लागू हो जाएगा। उसके बाद में भी जो गलत हुआ है उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। आप तमाम लोगों का कह रहे हो जो लैंड माफिया हैं उन पे पीला पंजा चलना चाहिए, वही कहीं लोग जो बीजेपी में शुमार है, क्या उन पे भी चलना चाहिए, बीजेपी वालों पे नहीं चलना चाहिए? देखिए, अगर किसी ने भी गद्दारी की है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का क्यों ना हो, जिसने भी कोई नाजायज रकबा घेर के रखा है या किसी ने को किसी तरीके से को कब्जा करके रखा है, वो जल्दी से जल्दी हटाया जाए। लेकिन लैंड माफिया, लैंड ग्रैबल लोग, जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी घेर के रखी है नाजायज तरीके से, उन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए। पिछले कल जो यहाँ एक शोरूम में जिसको तोड़ा गया, वहां अगर देखा जाए, वहां जो बच्चे नौकरी करते थे प्राइवेट जॉब, वो भी हमारे यहाँ के बच्चे थे। किसी को 5,000, किसी को 10,000 देते थे। वो भी कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कुछ करना है तो बड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने
20-20, 30-30 कुनाल रकबे नजायज घेर के रखे हैं। जिन लोगों ने पथराव किया वो लोग कि यहाँ के लोकल नहीं थे, वो भी बाहर से आए थे, उनका पता ही नहीं है, चाहे वो कश्मीर से आए चाहे और किसी कोने से आए, उन लोगों की भी निशानदेही की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जम्मू का लोकल आदमी पत्थर मारने वाला कोई नहीं था उनमें। ये पथराव कश्मीर में होता था, अब ये पथराव जम्मू में होने पड़ चुका है, इसको आप किस तरह से आप देखो, जब ये सर्दियों का मौसम आता है तो सारे लोग पत्थर करने वाले जम्मू में आ जाते हैं। किसी ने मारा होगा पत्थर, गवर्नमेंट को निशानदेही करनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखना चाहिए कि किन लोगों ने मारा है। जिन लोगों ने पत्थर मारे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका ये कहना है कि कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे आके पत्थर मारे? देखो, जम्मू का बंदा तो कोई पत्थर मारता ही नहीं है। आप रजौरी पुंछ चले जाओ, कठुआ सांबा चले जाओ, जम्मू हो, हमारा उधमपुर हो, चनाब वैली हो, किस बंदे ने पत्थर मारा? जिन्होंने पत्थर मारा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हारून साहब लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं, हर्षदेव सिंह जी जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग भी लैंड माफिया थे वो बीजेपी में जाके छुप चुके हैं अपने आप को सेव करने के लिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जिन लोगों ने नाजायज़ कब्जे कर रखे थे, जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, वो आज भाजपा में अपने आप को छुपाने के लिए पहुँच चुके हैं? देखिए, हर्षदेव भी फातर आदमी है। वो कल मैं देख रहा था, वो एक ही झंडा सिंगल बंदा उठा के गवर्नर साहब के बाहर चला गया, उधर से उठा के फिर उसको अंदर डाला गया। ये कुछ लोग ऐसे हवा में बातें करते हैं, जब वो इक़्तिदार में होते हैं, जब वो मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तब उनको सब कुछ अच्छा लगता है। जब वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तब वो बीजेपी की बदनामी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है। अगर किसी को नाजायज़ को तोड़ेगा, किसी का मकान या किसी को तंग करेगा तो इंशाअल्लाह हम उसके साथ हैं। अलबत्ता यह है कि जो बड़े लोगों पर जिन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल की, जो सरकारों में रहे, अगर उनके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेती है तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। आखिर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका पैगाम? एलजी साहब को मेरी एक ही तरीके से मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बड़े एक सेकुलर आदमी हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, वो हर चीज़ को जानते हैं। जो बंदा पॉलिटिशियन हो, सरकारों में जिन्होंने काम किया हो, उनको ज़मीनी सतह की नॉलेज होती है। तो गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि गवर्नर साहब एक सरबा करके एक टीम बनाइए, आइडेंटिफाई करिए उन लोगों को जिन लोगों के पास नाजायज़ ज़मीन है स्टेट लैंड की, जिन्होंने बड़े बड़े रकबे बना के प्लाट बना के बेचे हैं, या जिन लोगों के पास ज़मीन है उन लोगों के खिलाफ एक्शन करो। अलबत्ता यह कि किसी गरीब को तंग न किया जाए। गरीब आवाम, गरीब जनता, आप गांव के अंदर चले जाओ, एक किसी का मकान होगा 10-15 कुनाल, चाहे स्टेट लैंड है चाहे फॉरेस्ट लैंड है, उसमें उसने खेती बाड़ी का काम रखा है। अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए उसने वो खेती बाड़ी रखी है। गांव के अंदर भी चले जाओ तो देखा जाए, शिकंजा उन लोगों के खिलाफ कसो जिन लोगों ने अपनी पावर इस्तेमाल की, सरकारों में रहे, बड़े बड़े घोटाले किए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करो। गवर्नर साहब, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन गरीब आवाम को किसी भी हालत में बचाना है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ हारून चौधरी जी, जो कि लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ हैं, जो कि लग रहा है गरीबों पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ने वाला है। उन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी के एक वाहिद ऐसे लीडर होंगे जो लगातार उस ड्राइव के खिलाफ चल रहे हैं। उनका लगातार यही कहना है कि इससे गरीब आवाम को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। अगर लैंड माफिया पे ये इंप्लीमेंट होती है तो हारून साहब इसके साथ। एक छोटी सी पेशकश से टाइपराइटर पे शाहरा हुसैन के साथ बने रहे। खुदा हाफिज़।